हेलो एवरीवन, आप सब जानते हो बजट 2021 रिलीज हो गया है और बजट 2021 में 6 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। उनमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है हेल्थ पिलर। आपने देखा होगा कि इकोनॉमिक सर्वे में भी काफ़ी इंफेसिस दिया है दैट वी नीड टू इन्वेस्ट इन आवर हेल्थ केयर सिस्टम, और इसी से क्यों लेते हुए इस बार बजट में हेल्थ सेक्टर पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट दिया गया है और उसके लिए कई प्रपोजल्स दिए गए हैं एंड ऑल दोज प्रपोजल्स लाई इन दी हेल्थ पिलर। सो अगले 5 से 10 मिनट में हम वो सारे प्रपोजल्स देखेंगे एंड हाउ इट विल हेल्प इन इंप्रूविंग आवर हेल्थ केयर सिस्टम, दैट वी विल ऑल्सो सी। तो सबसे पहली चीज जो हमें जाननी चाहिए इस बजट में, द अप्रोच टू द हेल्थ केयर हैज बीन होलिस्टिक। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब फोकस ना सिर्फ क्यूरेटिव केयर पे है बट प्रिवेंटिव केयर की डिजीजेस को प्रिवेंट करने पे भी है, साथ साथ वेलबींग प्रमोट करना मतलब गुड हेल्थ प्रमोट करना, बेटर लाइफस्टाइल प्रमोट करना, इस पे भी फोकस रहा है। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो अनाउंसमेंट या प्रपोजल है वो है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। Right? Under this scheme, the aim is that we need to develop the capacity of our primary, secondary, tertiary care healthcare systems। जो हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं उनको और मजबूत करना है। दूसरा, टू डिटेक्ट एंड क्योर न्यू एंड इमर्जिंग डिजीजेस, हमें जो एग्जिस्टिंग नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करना है, साथ ही साथ नए नेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बनाने हैं। राइट? इनफैक्ट आप सब समझते होंगे, इफ we had strong national institutions to deal with emerging and new diseases, so हम कोविड को काफ़ी और अच्छे से, already we have tackled it well, हम और अच्छे से टैकल कर सकते थे। राइट? और इसके अंदर क्या की इंटरवेंशंस हैं? फर्स्ट इज सेटिंग अप ऑफ इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। सेकेंड, सपोर्ट फॉर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सो दैट वो स्ट्रेंथन हो, दे कैन केटर टू द डिमांड फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एट द लोकल लेवल्स। Strengthening the National Center for Disease Control, again an important factor to detect and cure new and emerging diseases. Expanding integrated health information portal, again आप सब जानते हो कि कोविड में health information was very important. It was very important to know who was infected and who was not infected, because तभी हम जो अगले measures थे for isolation and treatment ले सकते थे. And lastly, to establish a national institution for One Health. Now One Health is a concept which says that human health, animal health और environmental health तीनों integrated हैं and we need to take care of all three together. Now the next focus has been on water sector for healthcare. So, and in water sector the focus has been on providing clean drinking water and sanitation. Right? For clean drinking water, we have the Jal Jeevan Mission Urban. Right? Now it says already, आप जानते होंगे कि जल जीवन मिशन रूरल लॉन्च था, राइट? एंड इट्स पर्पस था कि सारे जो रूरल एरियाज में हाउस होल्ड हैं उनको टैप्ड वाटर की सप्लाई करना। राइट? नाउ जल जीवन मिशन अर्बन ट्राइज टू रेप्लिकेट फॉर urban areas, that it will provide universal water supply in all the local bodies and 2.86 करोड़ हाउसहोल्ड टैप कनेक्शंस। और इसके साथ साथ फोकस इसका क्या है? अर्बन जल जीवन मिशन अर्बन का लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इन 500 अमृत सिटीज। सो अगर प्रॉपर सैनिटेशन और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होगा तो सर्टेनली जो डिजीजेस, वाटर बोर्न डिजीजेस हैं, दोज विल बी प्रिवेंटेड। सो दैट्स हाउ वी आर टैकलिंग, इट इज अ प्रिवेंटिव मेजर। The next is Mission Poshan, right? It is for improving the nutrition, okay? Improving nutrition, right? To strengthen the nutritional content, delivery, outreach and outcome. So आप सब जानते होंगे already जो हमारा पोषण मिशन था, right? We had पोषण मिशन and it focused on, ये फोकस करता था to reduce, it had clear targets to reduce, stunting, wasting, right? Anemia, right? So उसी को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए, टू फर्दर इंश्योर कि ये टारगेट्स अच्छे से अचीव कर पाए, मिशन पोषण 2.0 इज लॉन्च्ड, वेयर ऑलरेडी जो एक स्कीम चल रही थी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, इट हैज बीन मर्ज्ड विद द रनिंग पोषण अभियान एंड नाउ इट इज टुगेदर कॉल्ड द मिशन पोषण 2.0। नेक्स्ट हम देखते हैं अगेन अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0। सो व्हाट्स 2.0 हियर? ऑलरेडी स्वच्छ भारत मिशन था, सो व्हाट्स द न्यू इन 2.0? सो आप जानते होंगे कि स्वच्छ भारत मिशन में अर्लियर फोकस था ओपन डिफिकेशन पे, ओपन डिफिकेशन फ्री बनाने पे, राइट? साथ साथ बिहेवियर चेंज पे फोकस था, बिहेवियर चेंज पे।
अब जो है अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में द स्कोप हैज बीन एक्सपांडेड. द स्कोप इज एक्सपांडेड टू फीकल स्लज मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज, रिड्यूस इन सिंगल यूज प्लास्टिक, रिडक्शन इन एयर पोल्यूशन, राइट. सो आप देख सकते हो कि स्वच्छ भारत 2.0 में अर्बन स्वच्छ भारत 2.0 में स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेजर फॉर हेल्थ केयर इज टू डील विथ pollution, air pollution, right? Air pollution. So to deal with air pollution, there is a voluntary vehicle scrapping policy. Now it will phase out old and unfit vehicles. Plus, to find out which vehicles are old and unfit, there would be fitness test every 20 years, right? 20 years for personal vehicle and 15 years for commercial vehicles. And if your vehicle is not fit, it will be phased out. So this will bring fuel efficiency, environment friendly vehicles, right? And that will in turn reduce pollution and import bill. I would like to add here, there is also, for 42 plus millions, million plus cities, there has been an allocation of around 4,000, more than 4,000 crores to deal with air pollution in 42 million plus cities. And the last most important measure, again a preventive measure for healthcare sector, is that the pneumococcal vaccine, it was being given under universal immunization program. Now it was limited to only 5 states, will be rolled out across the country. So it will help prevent many vaccine preventable deaths, right? So this was it about the health pillar. If you liked it, please stay tuned. We will bring more videos on the other pillars of the budget 2021. Thank you very much.